दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, हम प्रेपोजिशन की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रेपोजिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का प्रेपोजिशन हमारा बहुत ही इजी है दोस्तों, इनसाइड एंड आउटसाइड को हमें पढ़ना है। चलिए अपने प्रेपोजिशंस को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनसाइड का मतलब हिंदी में होता है में, अंदर या भीतर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, में, अंदर या भीतर के लिए इनसाइड का यूज किया जाता है। आउटसाइड आप सभी जानते हैं बाहर के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम आपको बिल्कुल एग्जांपल से क्लियर करा देते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बिल्कुल आसान है, बहुत इजी है। मैंने आपको हिंदी बता दिया है। इनसाइड का मतलब होता है में, अंदर या भीतर, और आउटसाइड का मतलब होता है दोस्तों बाहर। ठीक है, बाहर। लेकिन विशेष सावधानी बरतनी है, कहाँ पर बाहर, में, अंदर या भीतर कहाँ पर यूज होता है और बाहर यहाँ पर कहाँ यूज होता है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो देखिए इसका यूज जो किया जाता है इनसाइड का दोस्तों, ऐसी चीज़ के लिए, यानी जो चीज़ हमें घेरती है, यानी घेरने वाली आकृति, यानी जो भी आकृति हमें घेरती है उसके अंदर या भीतर की अगर हम बात करते हैं तब वहां पर हम इनसाइड का यूज करते हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर बाउंड्री वॉल होती है, यानी जहां पर बाउंड्री वॉल होती है, किसी भी आकृति से हमें घेरती है। मान लीजिए इस तरह से ये दीवारें हैं, ये यहाँ पर हमें घेरती हैं, या इस तरह की कोई आकृति है हमें घेरती है, कहीं से कोई भी आकृति हमें घेरती है, तो वहां पर हम में, अंदर या भीतर के लिए इनसाइड यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यदि बाउंड्री वॉल के बाहर की बात की जाती है दोस्तों, यानी बाउंड्री वॉल के बाहर की बात की जाती है, तो यूज होता है आउटसाइड। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बिल्कुल कहीं से कोई समस्या नहीं है। देखिए मैंने कहा कि मैं कमरे में था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज इनसाइड द रूम, मैं कमरे में था। तो देखिए कि मैं कमरे में था, आई वॉज इनसाइड द रूम। रूम जो है हमारा देखिए बाउंड्री वॉल बनाता है, यानी हम घिर जाते हैं रूम में, बाउंड्री वॉल से घिर जाते हैं। तो इसलिए में, अंदर या भीतर के लिए हमने क्या यूज किया है दोस्तों, इनसाइड यूज किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे कहते हैं कि मैं कमरे से बाहर आया। ठीक है दोस्तों, मैं कमरे से बाहर आया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई केम आउटसाइड द रूम। मैं कमरे के बाहर आया या मैं कमरे से बाहर आया। ठीक है दोस्तों, अभी और देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि रीना रसोई के अंदर है। रीना रसोई के अंदर है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों के अंदर का यूज किया गया है। तो जो हमारी किचन होगी, रसोई होगी, वो भी बाउंड्री लाइन बनाती है, बाउंड्री वॉल बनाती है, और वो हमें घेरती है, यानी रीना को घेरती है। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, के अंदर के लिए इनसाइड यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रीना इज इनसाइड द किचन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनसाइड यूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि एक आदमी
एक आदमी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। एक आदमी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। तो देखिए दोस्तों, झोपड़ी जो है हमारी, वो भी एक किस्म से बाउंड्री बनाती है, वो भी हमें घेरती है। तो जो आदमी है वो इसके अंदर घिरा हुआ है। तो एक आदमी झोपड़ी के अंदर सो रहा था, क्या बोला जाएगा दोस्तों? अ मैन वॉज स्लीपिंग। अ मैन वॉज स्लीपिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इनसाइड द हट। इनसाइड द हट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि रीना रसोई से बाहर आई। रीना रसोई से बाहर आई। तो देखिए, रसोई जो है वो बाउंड्री लाइन है, यानी बाउंड्री लाइन से घेरने वाली है, और उससे बाहर आई। तो यहाँ पर बाहर शब्द के लिए हम आउटसाइड यूज करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? रीना केम आउटसाइड द किचन। कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। देखिए, एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, अगर मैं ऐसे कहूं उसको, तो क्या हो जाएगा? एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था। तो देखिए, बाउंड्री से घेरने वाली चीज है, तो उसके बाहर की बात हो रही है। एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अ मैन वॉज स्लीपिंग आउटसाइड द हट। आउटसाइड द हट। तो इस तरह से आपने देखा, बाउंड्री वॉल जो चीज़ें बनाती हैं उसके लिए में, अंदर या भीतर के लिए हम इनसाइड यूज़ करते हैं, और बाउंड्री वॉल के अगर बाहर की बात होती है तो वहाँ पर हम आउटसाइड का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये क्लियर कंसेप्ट आप सबका होना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं अगली प्रेपोजिशन के साथ।